एनईडी के टेस्ट वाले दिन आपने करना क्या है, आज की वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। यकीन मानो टेस्ट वाले दिन उठने से लेकर टेस्ट देकर आने तक सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। किसी भी कोचिंग से आपने टेस्ट की तैयारी करी, किसी भी टीचर से आपने टेस्ट की तैयारी करी, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि आपने टेस्ट वाले दिन करना क्या है और कैसे टेस्ट में जो है वो अच्छे नंबर लाने हैं और कंफ्यूज नहीं होना। तैयारी हुई भी है, बहुत अच्छी बात है, मगर तरीक़ेकार नहीं पता होंगे तो उस दिन कंफ्यूज होगे और सही एमसीक्यूज़ भी गलत कर कर आ जाओगे। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, आपके 5-10 नंबर बचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सारी चीज़ें जो हैं वो आज की वीडियो में समझते हैं। और एक बात, अगर टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप एमी इंग्लिश सेंटर से कर सकते हो। 3000 जो है इसकी फ़ीस है, जिसमें आपकी मुकम्मल जो टेस्ट की प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। ठीक है, 3000 इसकी जो है वो फ़ीस है। राउंड 1 राउंड 2 दोनों शामिल हैं। चलो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को 1 बाय 1 और डिटेल में जाकर जो है वो समझते हैं। तो टेस्ट वाले दिन डरना नहीं है। सबसे पहला जो आपने काम करना है वो क्या करना है, टेस्ट वाले दिन बिल्कुल भी नहीं डरना। अब डर किस चीज़ का है कि यार टेस्ट कैसा होगा, कंप्यूटर बंद तो नहीं हो जाएगा टेस्ट के दौरान, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं टेस्ट दे रहा हूँगा और मुझे कुछ आएगा नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा वहाँ के टीचर जो हैं, जो एग्ज़ामिनर होंगे या जो हमारे पास इन्विजिलेटर होंगे वो ख़तरनाक होंगे, कहीं मेरे डिपार्टमेंट में चेयरमैन का वो तो नहीं पड़ जाएगा छापा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको डराएंगी, कहीं मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं फार्मूला तो नहीं भूल जाऊंगा, कहीं मैं कुछ तो नहीं हो जाऊंगा, रिवीजन कब करना है, नाश्ता करना है या नहीं, सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। वो सब चीज़ें बताता हूँ कि जो टेस्ट वाले दिन मैंने भी करी थी और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। चलो आ जाओ शुरू करते हैं और इन सब चीज़ों को जो है वो देखते हैं एक एक करके। अच्छा चलो, सबसे पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक को देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके जो है वो सारे टॉपिक हम अपने क्लियर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक तो देखो वो है, अगर किसी बच्चे की 100% तैयारी है या किसी बच्चे की 0% तैयारी है, टेंशन और स्ट्रेस उस बच्चे को ना बहुत ज़्यादा तंग करेगा। टेस्ट वाले दिन क्या तंग करेगा? टेंशन और स्ट्रेस आपको तंग करेगा उस दिन। अब क्यों तंग करेगा मैं ज़रा बताता हूँ। यार इस वजह से तंग करेगा कि यार अगर खुदा ना खास्ता मेरा एनईडी में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। मेरे पेरेंट्स ने जो है वो मुझ पर इतनी ज़्यादा उम्मीद लगा के रखी हुई है, अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे मेरी मर्ज़ी की फ़ील्ड नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा टेस्ट ख़राब हो गया तो मैं क्या करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, नो डाउट एनईडी में अगर जाओगे एक बहुत अच्छा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, सही है। बगैर एनईडी के भी आप अचीवमेंट हासिल कर सकते हो, लेकिन एनईडी में जाने के बाद वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। टीचर मिलेंगे, इन्वायरमेंट मिलेगा, सेमिनार्स मिलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इंटर्नशिप मिलेगी, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आइडियाज़ मिलेंगे, स्टार्टअप मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद सीखने को मिलेगा, एक अपने आप को ग्रो कर सकोगे, अपने आप को कह सकोगे यार मैं इंजीनियर हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस से पढ़ा हुआ हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं जो है वो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का। जब कभी आप जाओगे ना अपने किसी वेडिंग जो है वो किसी ओकेजन में या कभी किसी शादी वगैरह में जाओगे तो वहाँ खुल कर बताओगे कि यार एनईडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर जाना बच्चों का ख्वाब होता है, तो जो है वो आपकी इज्जत होगी। तो इस वजह से आप डरते हो। डरने की कोई बात नहीं है यार। देखो अल्लाह ताला ने जो है वो हम सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा रखा होता है जो कि हमारे लिए बेहतर होता है। तो एनईडी की बिल्कुल 100% अपनी तरफ से तैयारी रखो, 100% अपनी तरफ से तैयारी रखो, जितना कर सकते हो करो। कम से कम भी जो है वो 8 से 10 घंटे पढ़ाई करो। लेकिन अगर जो है वो टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उसका एक हल मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले अल्लाह पर यकीन रखना है कि यार मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, मगर उस दिन जो भी होगा मैं जो है वो उसको एक्सेप्ट करूँगा या एक्सेप्ट करूँगी। उस दिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप नहीं चाहते, मगर ये नसीब है। मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं टेस्ट वाले दिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, लेकिन फिर भी मैंने टेस्ट दिया और मुझे फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो अल्लाह पे भरोसा रखना है आपने, सही है। अच्छा, ये 100 स्टडी नहीं है, ये 9 स्टडी है। अब देखो
टेस्ट वाले दिन कोई पढ़ाई नहीं करनी है आपने, 0 पढ़ाई करनी है टेस्ट वाले दिन। देखो टेस्ट वाले दिन से पहले जितनी पढ़ाई करनी थी कर लो, फॉर्मूले रिवीजन करने थे कर लो, टेस्ट वाले दिन कोई पढ़ाई नहीं करना। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो आप तो गलत बात कर रहे हो, मैं फार्मूला रिवीजन करूँगा। तो यार अगर आपके फार्मूले पक्के नहीं हैं तो एक दिन पहले टेस्ट से फार्मूले पक्के करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट वाले दिन रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ये किया तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे ये टॉपिक भूलना है, मुझे वो टॉपिक भूलना है, मुझे ये चीज़ नहीं आ रही, मुझे ये फार्मूला नहीं आ रहा। तो क्या करना है, टेस्ट वाले दिन कोई पढ़ाई नहीं करनी, ना रिवीजन करना है, ना कोई नया टॉपिक कवर करना है, कुछ नहीं करना। उस दिन मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है। अच्छा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उस दिन वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, परेशान नहीं होना। टेस्ट वाले दिन कोई पढ़ाई नहीं करनी। हाँ एक काम कर सकते हो, अगर फॉर्मूला रिवीजन नहीं किया हुआ, सही है, क्योंकि आपके टेस्ट जो शुरू हो रहा है वो मुख्तलिफ टाइमिंग पर है, किसी का 1 बजे है, किसी का उससे पहले है, किसी का इस तरह से टाइमिंग है, दो स्लॉट्स हैं आपके पास। तो अगर आपके फॉर्मूले बिल्कुल कच्चे हैं तो फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो, इतना टाइम होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक रात पहले फॉर्मूला रिवीजन वगैरह सब करके रख लेना और सो जाना, प्रॉपर नींद लेकर जाना, क्योंकि उस वक्त आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत मैटर करेगा। टेस्ट जब आपका चल रहा होगा ना, यकीन मानो टांगे कांप जाती हैं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वहाँ पर, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना उस दिन। फॉर्मूला रिवीजन कर सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है कि पढ़ना उस दिन नहीं है, ना ही कोई रिवीजन करना है, ना ही कुछ, बस फॉर्मूले रिवीजन की अलाउ है, वो भी कोशिश करना आधे 1 घंटे में कंप्लीट मारो, बहुत लंबा टाइम मत लगाना उसमें, ठीक है। अच्छा बहुत ज़्यादा कोई हैवी ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं है कि अंडे खाए जा रहे हैं, ठीक है, पूरियाँ खाई जा रही हैं, चाय पिए जा रही है कि यार तगड़ा होकर जाऊंगा, कहीं वहाँ जाके चक्कर ना आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई हैवी नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई हलवा पूरी, पराठे, पाए, चने, कुछ भी इस तरह का मत करना, वरना यकीन मानो अगर आप इस तरह की चीज़ें खा के जाते हो सुस्ती चढ़ती है, नहीं होती है मेहनत, मुश्किल बन जाता है बच्चों के लिए वहाँ जाकर इस तरह से करना। तो टेस्ट वाले दिन बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट, 1 गिलास दूध, अंडा नहीं है तो केले ले लो, ठीक है, बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट, ब्रेड बस, ना कोई बड़ी बड़ी चीनी वाली चाय, ना ही कुछ और, ना ही कोई जूस, ना ही कोई केचप, कुछ नहीं, बस बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट। केला लेकर, केले जो है वो 1-2 केले खा लो, अंडे खा लो और दूध पी लो, बस इतना बहुत है। फ्रेश रहोगे, एक्टिव रहोगे, पेट खाली रहता है, बंदा थोड़ा एक्टिव रहता है। देखा है ना रमज़ान में क्या होता है कि आप यार पूरा दिन रोज़े से होते हो, लेकिन से अफ्तारी से पहले आप एक्टिव होते हो, क्रिकेट भी खेल रहे होते हो, अफ्तारी का सारा काम भी कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि जब पेट खाली होता है तो दिमाग चल रहा होता है, पेट बिल्कुल खाली रख के जाना उस दिन। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ तरकीब है, सिर्फ ये मैं टेस्ट वाले दिन की बात कर रहा हूँ। टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो फिर तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब करना, और हैवी ब्रेकफास्ट से बचा करो, ठीक है, जितना हो सके। अच्छा समझ में आ गया, परेशानी नहीं होनी। और आखिरी बात ये बोल रहा हूँ, देखो अल्लाह पे यकीन रखना, टेस्ट नहीं क्लियर हो पाया तो कोई मसला नहीं है, अगला साल भी मिलेगा, राउंड 2 भी मिलेगा, इम्प्रूवमेंट भी, ऐसा नहीं है कि एक ही मौका मिलेगा ज़िंदगी में, मल्टीपल चांसेस मिलेंगे। तो बिल्कुल अपने आप को यार रिलैक्स करके जाना कि यार मेरा अल्लाह पे भरोसा है, मैंने मेहनत करी है, मुझे अल्लाह ताला इसका सिला ज़रूर देगा। पहली बात क्लियर हो गई। चलो सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ मैं आपके सामने। डॉक्यूमेंट, जिसके लिए आप लोग शायद ये वीडियो देख रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। अच्छा ये कलर लिख रहा था, शायद एडिटिंग का मसला आया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, देखो डॉक्यूमेंट में कोई बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, ना ही कोई यहाँ पर सबसे पहला तीसरा पॉइंट बता देता हूँ कि ना ही कोई आपको एसएससी की एडमिट कार्ड चाहिए, ना ही आपको एचएससी का एडमिट कार्ड, एनरोलमेंट कार्ड, इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। आपको बस 2 डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं, और अगर एनआईसी नहीं हो तो बेफॉर्म भी चल जाएगा, सही है। अपने पास आपने एडमिट कार्ड रखना है, मगर कलर कॉपी, बिलर ना हो। 2 बात याद रखो। एक बार क्या हुआ, बच्चे की बिलर थी एडमिट कार्ड, तो यार बिलर होगा तो और चीज़ें जो छोटी छोटी लिखी होती है एडमिट कार्ड पे वो छुप जाती है। तो 2 काम आपके परफेक्ट होने चाहिए, एक एडमिट कार्ड, कलर कॉपी, और हो सके तो उसको प्लास्टिक कोटिंग भी करा लेना ताकि वो ख़राब वगैरह, फट वगैरह ना जाए, सही है। एडमिट कार्ड, कलर कॉपी, और वो पोर्टल से निकाल लो, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आ चुके हैं आपके एडमिट कार्ड, आपको मिल चुके हैं, सही है। एनआईसी अपना रख लो, ठीक है, अगर नहीं बना तो बेफॉर्म रख लो, फादर या मदर आपके साथ होंगे तो वो कैरी कर लेंगे उसे, सही है। समझ रहे हो, मास्क वगैरह लगा के नहीं जाना, ग्लव्स नहीं पहनने, वो कोरोना के हमारे टाइम का टाइम था, सही है, बात समझ गए।
कोई मुश्किल काम, कोई खतरनाक डॉक्यूमेंट, बे फॉर्म और एनआईसी और एडमिट कार्ड। एनआईसी नहीं है तो बे फॉर्म, और कोई पीआरसी, डोमिसाइल, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं चाहिए, बस कम से कम डॉक्यूमेंट ही लेके जाने होते हैं। असल जो आपकी चीज़ है वो ये है। अच्छा, एक बात और ऐड कर लो, वाटर बॉटल। ये डॉक्यूमेंट में तो नहीं है लेकिन पानी लेके जाना है। अब वाटर बॉटल क्यों लेके जानी है यार? वाटर बॉटल इसलिए लेके जानी है कि देखो वो आपको टेस्ट के दौरान अलाउ नहीं करते कि आप बाहर जाओ। क्यों? क्योंकि आप एक कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए होते हो और कंप्यूटर पे टेस्ट दे रहे होते हो। अभी मैं टीचर किस तरह के होते हैं, स्टाफ किस तरह के होते हैं, सारी डिस्कशन भी करता हूँ, टेंशन नहीं लो, सारी बातें बता रहा हूँ। तो आपने अपने साथ एक वाटर बॉटल के लिए कैरी करनी है। कोशिश करना कि पानी की जो ये बोतलें आती है ना, नेस्ले की, एक्वाफीना की या ये कबाबजीस वगैरह की, ये बॉटल ले लेना, इसके ऊपर से लेबल हटा देना। वो जो आपके पास बॉटल्स होती है ना लोहे वाली, वो सब नहीं लेके जाना। ये सिंपल सी एक पानी की छोटी सी बोतल ले जाना, और एनआईसी ले जाना, और बे फॉर्म ले जाना, एडमिट कार्ड ले जाना, और अपनी जो है वो एक ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना, और उसमें कोई पेपर वगैरह रख के नहीं ले जाना, कोई फॉर्मूला शीट कुछ इस तरह से नहीं ले जाना। पकड़े गए स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, क्योंकि ना टीचर आपको जानता है ना आप टीचर को जानते हो। बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता है। अगर कोई फॉर्मूला शीट हाथ पाँव वगैरह पे लिखी हुई पकड़ी गई या अपने पास आपके पकड़ी गई, मुश्किल में फंस जाओगे। और कोई रफ पेपर भी नहीं लेके जाना। वो यूनिवर्सिटी वाले खुद आपको एक रफ पेपर देंगे जिस पे आप सोल्यूशन वगैरह कर सकते हो, मतलब रफ काम कर सकते हो, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, वो आपसे वापस ले लेंगे। ठीक है, मेरे टाइम पे भी ऐसी हुआ था। क्लियरिटी है? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? समझ आ रहा है? फील आ रहा है कॉन्सेप्ट का? चलो, बस फील आना चाहिए, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले, देखो जैसे ही आप जाओगे ना यूनिवर्सिटी के अंदर, आपका सामना होगा यूनिवर्सिटी के स्टाफ से। देखो सबसे पहले आपको टीचर नज़र नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि टीचर का काम नहीं है गेट पे खड़ा होना। सबसे पहले कौन नज़र आएगा? सबसे पहले आपको नज़र आएंगे गार्ड, जो कि मेन गेट पर होंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे ही अंदर जाओगे, उसके बाद मौजूद होगा स्टाफ। बात क्लियर हुई? क्या क्या बोला मैंने? ठीक है, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी जाओगे, सबसे पहले आपको नजर आएंगे गार्ड, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, अभी हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारे साथ भी गार्ड स्ट्रिक्ट होते हैं। वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। अगर हमारे पास हमारा कार्ड मौजूद ना हो यूनिवर्सिटी का, तो वो हमें रोक लेते हैं, जबकि हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। फिर वो कार्ड हमें दिखाना पड़ता है, लाना पड़ता है, फिर हमें अंदर जाने दिया जाता है। तो एनईडी यूनिवर्सिटी का जो इन्वायरमेंट है या जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये नहीं कहूँगा फुल प्रूफ है, लेकिन अच्छी बहुत है। ठीक है, वो पहचान जाते हैं कि ये बच्चा यूनिवर्सिटी का है या नहीं, इतने उनका जो है वो एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे गार्ड। अच्छा, यूनिवर्सिटी के तमाम गेट होंगे बंद। आपको मेन गेट पे पहुंचना है, जो कि यूनिवर्सिटी रोड पर है। मेन गेट पे पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? मेन गेट पे पहुंचना है। यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर लो मेन गेट की लोकेशन, मैं दिखा भी दूंगा इंशाल्लाह। आपने यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे पहुंचना है, और वहाँ आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। गर्मी है, नो डाउट। आपके पेरेंट्स भी होंगे, आपकी मदर भी होंगी, लेकिन उन्होंने पेरेंट्स के लिए इंतज़ाम किया हुआ होता है, मतलब वो लगाया हुआ होता है टेंट वगैरह, तो वो लोग वहाँ बैठ जाएंगे। गाड़ी है आपके पास तो फिर तो बेस्ट है, वो गाड़ी में वेट कर लेंगे आपका। सही है। बेहतर ये है कि पेरेंट्स अगर वहीं बैठ के वेट करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों को फिर आसानी हो जाती है डील करने में। ठीक है, तो क्या काम करना है आपने टेस्ट से 1 घंटा पहले पहुँच जाना है, या आधा घंटा पहले तो लाजमी पहुँचना है। मैं कौन सा टाइम बोल रहा हूँ? मैं रिपोर्टिंग टाइम की बात कर रहा हूँ। यहाँ 3 टाइमिंग है, ज़रा इस टाइम को समझो। एक है रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम से क्या मुराद है? टेस्ट शुरू नहीं होगा, आपको पहले पहुंचना है, वो तो अलग है। आपको रिपोर्टिंग टाइम से भी आधा घंटा पहले पहुंचना है। आपको रिपोर्टिंग टाइम से भी आधा घंटा पहले पहुंचना है, हाफ एन आवर पहले पहुंचना है। सही है। फिर आप इसीलिए पहले पहुंचना है क्योंकि यार अंदर जाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब सुनो होगा क्या। मेन गेट के बाहर आप खड़े हुए हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स खड़े हुए और प्राउड फील कर रहे हैं कि उनका बच्चा जो है वो एनईडी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, साइंस के लिए एडमिशन का टेस्ट दे रहा है, जहाँ पे जाना ख्वाब होता है। तो आप सब बाहर वेट कर रहे हो। ठीक है, आप सब बाहर वेट कर रहे हो। होगा क्या, वो आपका अलाउ करेंगे अंदर आने का। गार्ड वगैरह खड़े हुए होंगे, तो वो एक एक करके बच्चों को अंदर आने का अलाउ करेंगे। अच्छा, अब आप अंदर आ गए हो, यूनिवर्सिटी के अंदर आप आ गए हो। अब खुद से कहीं नहीं जाना और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लोग खड़े हुए होंगे, स्टाफ, देखो गार्ड खड़े हुए थे गेट पर, उसके बाद स्टाफ खड़ा हुआ होगा यूनिवर्सिटी का, जो आपको एडमिट कार्ड देखेगा और आपको बताएगा कि वो ए वाले जगह को फॉलो करो, बी वाली जगह को फॉलो करो, वो आपको बताएंगे। तो आप सब लाइन से चलते चलते चले जाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ, बीच में कुछ जगह स्पेस खाली होती है,
बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर घूमने निकल जाते हैं। वैसे तो बहुत कम होता है लेकिन करते हैं। इससे आप अपना टाइम भी खराब करोगे, स्टाफ का टाइम भी खराब करोगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, गेट से अंदर आए, स्टाफ आपका एडमिट कार्ड देखेगा, वो आपको बोल देगा कि वो सामने चले जाओ, उस तरफ चले जाओ, वहां पर आपको और लोग मिल जाएंगे। जगह जगह पर लोग खड़े हुए होंगे, एनडी यूनिवर्सिटी का स्टाफ खड़ा होगा, वो आपको आपके टेस्ट डिपार्ट तक पहुंचा देगा। आपको कोई जरूरत नहीं है पहले से एनडी यूनिवर्सिटी जाकर टेस्ट डिपार्ट को ढूंढने की। 5 मिनट के अंदर आप गेट से लेकर, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर आप गेट से लेकर एनडी के डिपार्ट तक, अपने डिपार्ट तक पहुंच जाओगे, कंप्यूटर लैब तक पहुंच जाओगे जहां पर टेस्ट होगा। सही है, कोई मुश्किल वाली बात, कोई परेशानी वाली बात, कोई ऐसी बात जो अच्छी नहीं लगी हो, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, फिर जैसे ही वहां पहुंचोगे फिर आपकी होगी टीचर से मुलाकात, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो आपका एडमिट कार्ड चेक कर कर आपको सीटों पे बिठाना शुरू करेंगे। फिर कंप्यूटराइज क्या सिस्टम होगा मैं वो बताता हूँ। सही है, तो वो आप लोगों को बिठाना शुरू कर देंगे सीटों पर। ठीक है, और हाँ, टीचर से बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं करनी, ना ही फजूल बात करनी है, ना ही एमसीक्यूज पूछना है। वो इस काम के लिए नहीं खड़े हुए। अगर उनको आता भी होगा वो नहीं बताएंगे, वो डांट देंगे आपको। कुछ बच्चों ने ऐसा किया था, पूछने की कोशिश की थी तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया था। तो समझ गए ना, टीचर से ये नहीं सर मैं फॉर्मूला भूल गया हूँ या भूल गई हूँ या ये कोई मसला। मोबाइल वो आपका होगा आपके पास उस वक्त, वो बंद करवा के रखवा देंगे। मोबाइल बंद होना चाहिए, 100% मेक श्योर रखना कि मोबाइल बंद होना चाहिए। मोबाइल वो आपके सामने ही आपका रखवा लेते हैं। ठीक है, 100% मेक श्योर होना चाहिए कि मोबाइल ऑफ हो। अगर मोबाइल ऑन पकड़ा गया, चाहे उसमें आप कुछ कर रहे हो या नहीं, मसला बन जाएगा बहुत बड़ा आपके लिए। टेस्ट का फ़ौरन कैंसिल हो जाएगा, आपको फ़ौरन निकाल दिया जाएगा बाहर। तो मोबाइल ऑफ रखना अपना, बिल्कुल भी एफिशिएंसी नहीं शो करनी ऐसे एनवायरनमेंट में। टीचर के बारे में बता दिया, स्टाफ के बारे में बता दिया, गार्ड के बारे में बता दिया। सबकी इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो करना है, कुछ भी आपने अपनी तरफ से नहीं करना। बिहेवियर भी मैंने बता दिया, सब स्ट्रिक्टली आपसे बात करेंगे। कोई भी फ्रेंडली इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, मैंने खुद ये चीज़ नोट की भी है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ आगे। अब ये है कि हाउ टू फाइंड द टेस्ट प्लेस। टेस्ट प्लेस कैसे मिलेगा ये मैंने आपको पूरा गाइडलाइन दे दी। मेन गेट पर आप आ गए, गार्ड ने आपको अंदर जाने दिया, स्टाफ आपको बता देगा, टीचर आपको आपकी सीट तक पहुंचा देंगे। वहाँ पर चिल एसी चल रहा होगा तो गर्मी की तो टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल चिल, क्योंकि वो एसी लैब की वजह से लगा हुआ होता है, तो आपका भी फ़ायदा हो जाता है। सही है, चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मज़े से। अच्छा, अब आप अपने कंप्यूटर पे पहुंच गए हो, यहीं पर करते हैं बच्चे मिस्टेक और ब्लेंडर्स। कंप्यूटर पे पहुंचने के बाद वो आपको आधा घंटा पहले कंप्यूटर पे बिठा देते हैं या थोड़ा टाइम पहले कंप्यूटर पे आपको बिठा देते हैं ताकि इंस्ट्रक्शन दी जा सके, चीज़ें बताई जा सके, क्योंकि आपको नहीं पता होता पहले से। कंप्यूटर के साथ छेड़खानी नहीं करनी। चेक कर लो माउस चल रहा है, कीबोर्ड चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, वो सब उन्होंने पहले ही चेक करके रखा हुआ होता है। एनईडी का जो इक्विपमेंट होता है, जो लैब के इक्विपमेंट होते हैं, वो फिट होता है। हमारा भी लैब वगैरह होती है तो हमने भी वो चीज़ें यूज़ की हुई हैं। आप उन्हीं पे जाके बैठोगे, सब ठीक होता है, मस्त अच्छा होता है, अच्छा चलता है। अच्छी खासी लैब है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बच्चे 100 बच्चे बिठाए जा सकते हैं लैबों में, इतनी जगह होती है। या 100 नहीं तो 50 तो बैठ ही जाते हैं आराम से। ठीक है, बात समझ गए? मैं फिर कह रहा हूँ, माउस की यूएसबी केबल या उसकी केबल चेक करने मत बैठ जाना, कंप्यूटर को चेक करने मत बैठ जाना, चुपचाप जाके वहाँ बैठ जाना। माउस वगैरह वो आप चेक हो जाएगा कि सही चल रहा है नहीं, कीबोर्ड आपका चेक हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन देंगे वो सुनना, कंप्यूटर के साथ सीन पार्ट मत करना, बंद करने की कोशिश या कुछ भी इस तरह की चीज़ें ना करना। कुछ बच्चों ने तो गेम लगाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, समझ गए? कंप्यूटर को बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रीट करना, क्योंकि वही 2 घंटे तक आपका साथी है और आपको आगे लेके जाना है उसने टेस्ट में। ठीक है, टीचर प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप टीचर को इन्फॉर्म कर दोगे, वो इंशाल्लाह उसी वक्त आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उनके पास चीज़ें वगैरह मौजूद होती हैं। सही है, कंप्यूटर का समझ में आ गया? अच्छा हाँ, अब ज़रा सुन लो होता क्या है। वो कंप्यूटर पर आपको जो है वो चीज़ें बताएंगे कि आपने क्या क्या इंटर करना है, कब टेस्ट शुरू होगा। घड़ी ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी वजह ये है कि टाइम जो है वो वहाँ पर चल रहा होता है। अच्छा, ये घड़ी सही है, अभी ये बंद हो गई है। ठीक है, चलो बात समझ आ गई। परेशान होने वाली बात, घबराने वाली बात होती तो मैं पहले ही बता देता हूँ। सही है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इतनी ज़्यादा परेशान करे। हाँ, बस आपने बिहेवियर अच्छा रखना है, टाइम मैनेजमेंट पे आ जाओ। इसके बगैर तो कोई बच्चा 100 MCQs सही कर ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास 100 MCQs होंगे और टोटल आपके पास 2 घंटे होंगे। ये आपको पहले ही पता है बात, मैं भी टेस्ट बना के ऐसे ही देता हूँ, 2 घंटे में 100 MCQs देते हैं। अच्छा, इंग्लिश सबसे कम टाइम लेगी, आपको ऐसा लगेगा, मगर अगर नहीं आती इंग्लिश तो वो बहुत टाइम लेगी आपसे। मैथ सबसे ज़्यादा टाइम लेगी ही लेगी। सबसे ज़्यादा टाइम बता दूं मैं कौन कौन से सब्जेक्ट लेंगे। सबसे ज़्यादा टाइम आपका मैथ लेगा। ठीक है,
सबसे ज़्यादा टाइम आपका कौन लेगा? मैथ लेगा। उसके बाद आपका टाइम केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा लेगी, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक वगैरह और दूसरी चीज़ें शामिल होती है। उसके बाद आपका जो टाइम लेगी वो फिज़िक्स लेगी, मगर ये अच्छी आसानी से हो जाती है। उसके बाद इंग्लिश आएगी, मगर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ये मैथ और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, जिसकी वजह से आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे 2 घंटे का। ये मेरे साथ हो चुका है। अब आप मुझसे पूछोगे मेरे टेस्ट के नंबर कितने हैं? मेरे टेस्ट के नंबर अच्छे थे, 70 के करीब करीब मेरे नंबर आए थे, ठीक है, अच्छा था, 70 स्कोर बुरा नहीं है। अच्छा, तो आपने क्या करना है? आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि आपने इंग्लिश को कम ही टाइम देना है, क्योंकि वो पढ़ते हो ना, नहीं समझ में आ रहा होता क्या आएगा, इस वजह से मसले बनते हैं। तो मैथ में सबसे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम एमसीक्यूज सॉल्व करके ही आंसर देंगे। केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल, फिजिक्स में थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल होंगे, और इंग्लिश तो होगा ही पूरा पूरा आपका उसका बेस का। और सब में 25-25 एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है, सब में 25-25 एमसीक्यूज करने हैं, सब में 25-25 एमसीक्यूज आपने डन करना है। तो ये समझ में आ गया। फोकस आपने रखना है टाइम पर, और बराबर में वॉच चल रही होगी, जैसे देखो मेरे लैपटॉप पे भी नीचे घड़ी चल रही, वो भी देखते रहना। अच्छा हाँ, अब होगा क्या, मैं समझो, देखो आप एक कंप्यूटर लैब में होगे, तो यार आपको बराबर वाला कंप्यूटर भी नज़र आ रहा होगा और दूसरी टाइप वाला कंप्यूटर भी नज़र आ रहा होगा। अगर गौर करोगे तो दिख जाता है, मुझे भी दिख रहा था। मगर एमसीक्यू सब पे अलग अलग चल रहे होंगे, पोर्शन भी अलग अलग चल रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो एमसीक्यूज आपका चल रहा है वही सामने वाले का चल रहा होगा। एमसीक्यूज का ऑर्डर अलग अलग होगा, उसके पास कोई और एमसीक्यूज शो रहा होगा, आपके पास कोई और। तो उसको अगर देख भी लोगे, क्या पता वो वाला एमसीक्यूज जो आपने देखा है, जो उस बच्चे ने टिक किया है, सही है या नहीं ये भी नहीं पता, उसको आ रहा है या नहीं। क्योंकि एमसीक्यूज सॉल्व करने में मजे की बात ये, ऐसा लग रहा होता है सब ठीक कर रहे हैं, नॉलेज जिसके पास होता है उसको पता होता है कि ठीक है या नहीं। तो आपने दूसरे के लैपटॉप कंप्यूटर में ताका झाकी नहीं करनी। वैसे तो वो मना करेंगे, ज़्यादा करोगे तो वो फिर मुश्किल बनेगी, लेकिन अपने पे फोकस रखना है, सही है। ये मैं बता दूं, ये बच्चों को ऐसा लगता है कि सेम एमसीक्यूज चलते हैं हर तरफ। चलो बात क्लियर हो गई, अच्छी अच्छी बातें समझ आ गई स्टूडेंट्स को। अच्छा अब आगे चलते हैं। देखा सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना एक एक करके। अच्छा अब थोड़ा अपनी प्रमोशन भी कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करता यार। देखो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। ग्रुप में राउंड 2 के लिए मैंने इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ये सब शुरू कराने हैं, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिस असरा कराएंगी। मिस एमन ने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ा दिया, इंग्लिश हमारी कंप्लीट हुई है। तो ग्रुप में टेस्ट, लेक्चर, सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप किसी और ग्रुप में कोचिंग में ऐड पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इन ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट है, डेली टेस्ट है। डेली नहीं है तो 2 दिन में एक बार टेस्ट होता है, 100 एमसीक्यूज जो हम बनाकर आपको प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट देते हो, रिजल्ट शेयर होता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, तो बहुत अच्छी आपके पास सारी चीज़ें मौजूद है, ठीक है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, एमसीक्यूज बुक सब कुछ मौजूद है, आप लोग भरोसा करना, पैसे वेस्ट नहीं होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। प्रमोशन ज़्यादा 3000 रुपये फ़ीस है, ये आप लोगों को पता ही होगा। 3000 रुपये फ़ीस है पूरे एक टाइम के लिए, राउंड 1 राउंड 2 दोनों इसमें शामिल हैं, ठीक है। अच्छा ये तरीका कैसा लग रहा है पढ़ाने का, ज़रा मुझे बताना, ठीक है। अच्छा ये थोड़ी स्लाइड गलत आ गई है बीच में। अच्छा आखिर में ये है कि आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है, सारी चीज़ें मैंने बता दी। और हाँ, वापस आते वक्त सिंपल आ जाना, निकलते ही बाहर आ जाना, सब बच्चे बाहर निकल रहे होंगे, ठीक है, और वो स्टाफ मौजूद होगा तो वो आपको खड़ा होने भी नहीं देगा अंदर। इन्वायरमेंट बड़ा स्टैटिक है यूनिवर्सिटी का, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, गार्डन बने हुए, खुला हुआ इन्वायरमेंट है, तो आपका दिल करेगा तस्वीरें ले लूँ, व्लॉग कर लूँ, लेकिन ऐसा मत करना, आप लोग ये काम के लिए नहीं जा रहे हो। हाँ एडमिशन ले लो यार, फिर हमारी तरह वहाँ पर जाके तस्वीरें बनाना, व्लॉग बनाना, एंजॉय करना, दोस्तों के साथ पेट्रोलियम गार्डन में जाके बैठना, सोसाइटीज़ ज्वाइन करना, मेहनत करना, पढ़ना, यूनिवर्सिटी लाइफ 4 साल एंजॉय करना, उसके बाद फिर जाकर अपना फ्यूचर बनाना। लेकिन टेस्ट वाले दिन मोबाइल ले जाकर तस्वीरें, वीडियो, व्लॉग कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो उस दिन आपका टेस्ट है, टेस्ट देना है, ठीक है। हमसे कांटेक्ट कर लेना, डोंट हेजिटेट टू कांटेक्ट अस। कांटेक्ट करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, एमी इंग्लिश सेंटर यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे देख ही रहे होगे उम्मीद है, बायोलॉजी सर्च कर लो और उसको फॉलो कर लेना, और ये नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये टेस्ट नो डाउट ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बोर्ड के इंपॉर्टेंट से पेपर इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है, क्योंकि चारों आपने एक ही दिन करना है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि यार अगर मैं ये नहीं कर पाया तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, और ये भी नहीं सोचना कि अगर मैं ये ना करूँ तो बहुत कुछ कर लूँगा। ये सोचना कि यार मैंने मेहनत करी है, मैंने पढ़ा है, मेरे माँ बाप का ख्वाब है, उनका ड्रीम है, वो क्यों कहते हैं कि आप पढ़ो, क्योंकि उन्हें पढ़ाई की अहमियत पता है, उन्हें पता है कि पढ़ा लिखा किस ओहदे पे बैठता है और नहीं पढ़ा हुआ इंसान किस ओहदे पर होता है। आप जितने बड़े भी बिजनेसमैन बन जाओ, अगर आपको कोई सरकारी काम करवाना है तो आपको एक पढ़े लिखे इंसान की ज़रूरत होगी, जो कि आपके फ़ाइल पे
साइन करेगा और आपको अप्रूव करेगा। तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ना, तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको अगर 30 साल 40 साल की उम्र में जाके समझ में आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात अभी समझ लो, मेहनत कर लो। भाइयों वाला मशवरा दिया है, सब कुछ गाइड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर ज़रूर